हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे विरंचक चूड़ और बैंकिंग सोडा के बारे में हम पढ़ लिए थे। अब आइए हम पढ़ रहे हैं धोना सोडा। धोना सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के बारे में पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम धोबना सोडा को हेडिंग डालते हैं। पहले हम धोबना सोडा को पढ़ते हैं। रुक हम आते हैं। धोबना सोडा को हेडिंग डालते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे आज टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे फोर यानी धोना सोडा। धोना सोडा के बारे में देखिए, यह क्या होता है धोबना सोडा। धोबना सोडा होता है ना, इसको बनाने के विधि सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। यानी बनाने का विधि जो है ना दो चरणों में होता है। पहले होता है ना बनाने का विधि। देखिए, बनाने का विधि बनाने का विधि दो चरणों में होता है। चरणों में होता है होता है यानी इसको बनाने की विधि दो चरणों में होता है। तो पहला हम चरण पढ़ते हैं। आइए, पहला चरण पढ़ते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर जब सोडियम हाइड्रोजन होता है Na2H2O। सोडियम हाइड्रोजन को H2 होता है। सोडियम हाइड्रोजन को गरम करते हैं तो यानी जब सोडियम हाइड्रोजन को गरम करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड करने पर करने पर करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तथा जल बनता है। देखिए, पहला हम चरण पढ़े कि जब सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। पहला चरण में यह होता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। यानी गर्म करने पर उष्मा देते हैं उष्मा देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर उष्मा देते हैं तो क्या बना लेता है। देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना लेता है। यानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O बना लेता है। यही तो कर है कि जब सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ कर देना। कार्बोनेट 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 होता है। देखिए, अब पहला चरण में यह हो गया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। यानी देखिए, इसका यह ऐसे बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा दिए तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया। तो पहला चरण में यह हुआ। अब दूसरा चरण में देखिए, दूसरा चरण में होता है कि सोडियम कार्बोनेट को जब जल में घोलकर सोडियम कार्बोनेट को कार्बो
नेट को जल में घोलकर जल में घोलकर वापसी वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है तब प्राप्त होता है। यानी जल में घोलकर वापसी वापसी निकाला जाता है, यानी क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो ऐसा होता है। तो कैसा होता है देखें, हम बताते हैं। होता है कि सोडियम यानी Na2+ होता है H2O बराबर होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी यही होता है। देखिए पहला चरण में पढ़े कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, तो ऐसा बनता है। देखिए आज दूसरा चरण में पढ़े सोडियम कार्बोनेट जल में घोलकर जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो ऐसा होता है। तो सोडियम होता है H2 होता है और सोडियम कार्बोनेट यानी जल बनता है। तो यह पहला और दूसरा चरण है। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला चरण और दूसरा चरण आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है यह बताते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र क्या होता है। देखिए धोना सोडा का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम सोडियम डियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यानी देखिए सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट डेका डेका हाइड्रेट होता है। तो देखिए धोबना सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो धोबना सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। यानी सोडियम को Na2 ले Na2 प्लस कार्बोनेट के CO3 प्लस हाइड्रोजन यानी H2 है। यानी इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन डेका हाइड्रेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन Na2 प्लस H2 है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहता है। तो इंटू 10 H2O इसे डेका कहते हैं। जहाँ 10 आ जाएगा वहाँ डेका कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसको कहते हैं। तो इसका सूत्र लिख लीजिए। जिसका सूत्र का पहले दिया है सोडियम को Na2 कार्बोनेट को CO3 इंटू डेका दे दिया है तो 10 H2O हो जाएगा। यानी इसका सूत्र पूछेगा तो Na2 प्लस CO3 इंटू 10 H2O होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धोबना सोडा के रासायनिक नाम और सूत्र जान चुके हैं। पहला धोबना सोडा के रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट यानी Na2 CO3 इंटू 10 H2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे। अब आइए इसका उपयोग पर वार करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए इसका धोबना सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र Na2CO3 इंटू 10 H2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका रासायनिक नाम और सूत्र याद करते होंगे। आज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसी पाठ का आज इस पाठ को खत्म कर देंगे। आइए अब इसका उपयोग
उपयोग उपयोग उपयोग उपयोग कहाँ कहाँ कहता है, तो पहला 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 पॉइंट में लिख लीजिए कि धुलाई और सफाई में, धुलाई एवं सफाई में अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में यानी साबुन के रूप में किया जाता है। अपमार्जक 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 के रूप में, यानी अपमार्जक हम साबुन को कहते हैं, इसका उपयोग साबुन में भी कहते हैं। इससे धोबना सोडा यानी धोने वाला सोडा जिसे कहते हैं। अब फिर तीसरा है कागज, पेंट तथा वस्त्र धोने। कागज कागज पेंट तथा वस्त्र उद्योग में यानी देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे कि धुलाई एवं सफाई में इसका उपयोग, और दूसरा लिखेंगे कि साबुन के रूप में, और तीसरा लिखेंगे कि कागज एवं पेंट, कागज पेंट तथा वस्त्र उद्योग में। तो उपयोग भी इतना काफी है, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी 3 ही पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिए। पहला होता है इसे धोने वाला सोडा में उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा में। पहला लिखाई है धुलाई या सफाई में, कोई कपड़ा धुलाई सफाई यानी कोई कुछ भी धुलाई सफाई वाला काम हो। आप फिर अपमार्जक के रूप में, साबुन के रूप में, आप कागज पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। फिर धोने वाला सोडा में भी इसका उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धोबना सोडा को भी समझ गए होंगे। अब आइए हम पीओपी पर चलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस, टॉपिक नंबर 5। प्लास्टर 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 ऑफ पेरिस, POP, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि टूटा हुआ हाथ गोड़ में इसका जो प्लास्टर किया जाता है उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति का गोड़ टूट जाता है तो वह प्लास्तरा कराता है, तो वही जो प्लास्तरा होता है उजला कलर का होता है, उसे ही पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो देखिए इसका, देखिए यह कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट 1/2H2 होता है। वहाँ डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2 होता था, यहाँ अर्धहाइड्रेट है। रुक जाते हैं। देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, जहाँ डेका 10 दे दिया होगा तो वहाँ डेकाहाइड्रेट कहते हैं। उसी तरह यहाँ कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्धहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब आइए इसका बनाने का विधि, यानी पहले हम इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पढ़ लेते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम 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 सल्फेट सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है। यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र कैल्शियम का होता है Ca और सल्फेट का होता है CSO4N2, और हाइड्रेट का मतलब होता है 1/2H2, यानी 1/2 आधा पानी होता है, वही देता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 होता है।
तो हम क्या पढ़े, पहला पढ़े कि इसके बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ लिए होंगे। पहले हम समझे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ लिए होंगे। अब आइए इसको बनाने का विधि जानते हैं। इसको बनाने का विधि यानी हम इसका पहले जाने कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। जहाँ 10H2 हो जाए वह मान जाए कि डेका हाइड्रेट हो जाए, जहाँ 1/2H2 आ जाए तो वह अर्ध हाइड्रेट हो जाए, यानी आधा हाइड्रेट। और 10H2 लिखा है तो डेका हाइड्रेट 10 लीटर माने पानी, आधा लीटर पानी। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि 10H2 और 1/2H2 यानी धोबना सोडा के सूत्र होता है 10H2O और इसका होता है प्लास्टर टेस्ट का 1/2H2O। तो अब आइए इसको बनाने का विधि चलते हैं। इसका रासायनिक नाम जान चुके हैं, अब इसको बनाने का विधि, बनाने का विधि अब जानिए। बनाने का विधि, बनाने का विधि यानी कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का विधि क्या है, तो बनाने का विधि यह है कि जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 273 ताप पर गर्म करने पर यह जल की अणुओं को त्याग कर प्लास्टर पेरिस बनता है। यह आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा। रुकिए हम बताते हैं प्लास्टर पेरिस। जब जिप्सम को 120 सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करके फलस्वरूप प्लास्टर पेरिस बनता है। जब जिप्सम को, लिख लीजिएगा, जब जिप्सम क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है, यही जिप्सम होता है। और जब जिप्सम को गर्म करके, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गरम करते हैं तो यह प्लास्टर पेरिस यानी पीओपी बनता है। पीओपी बनता है। देखिए कहता है कि जब जिप्सम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है। जब 120 सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तो पीओपी बनता है। यानी जब जिप्सम को 120 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर पेरिस बनता है। जिप्सम मान जाइए कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और जब इसको गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 बनता है। यही तो बनता है। देखिए इसका समीकरण, जब जिप्सम को 120 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पीओपी बनता है। तो जिप्सम मान जाइए कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, और जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे। अब आइए इसका उपयोग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग पढ़ते हैं। पहले हम जाने कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 होता है। आप पहले हम जाने वह, आप फिर बाद में जाने कि बनाने का विधि क्या होता है। बनाने का विधि, जब जिप्सम को 120 सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो पीओपी क्या निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर पेरिस का निर्माण होता है। जैसे कि मान जाइए जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2 का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग को समझ आया होगा। अब आइए इसका उपयोग पर चलते हैं। प्लास्टर पेरिस का उपयोग पर चलते हैं। प्लास्टर पेरिस का उपयोग
उपयोग उपयोग क्या है? इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में कहता है। इसका उपयोग पहला में लिख लीजिए, इसका उपयोग उपयोग शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा माने हॉस्पिटल में, चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। यानी देखिए, इसका उपयोग यानी प्लास्टर पे इसका उपयोग यानी पीओपी का उपयोग शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई व्यक्ति का हाथ या गोड़ टूटा है तो वो डॉक्टर से डॉक्टरी में जाकर वो प्लास्टर पे यानी पीओपी लगवाता है, यानी उसके चलते उसका हार्ट जो होता है वह जुड़ जाता है एक मांसपेशियल दूसरे मांसपेशियल तक। इसलिए हम इसलिए इसे कहते हैं कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में कहता है। पहला उपयोग यह हुआ और दूसरा उपयोग देख लीजिए। दूसरा उपयोग है मूर्तियों के साँचे बनाने में। मूर्तियों के साँचे बनाने में आप लोग देखे होंगे कि मूर्ति जो होता है एकदम चिकन होता है। आप लोग सरस्वती माता के मूर्ति देखे होंगे, उनका जो चेहरा होता है, उनका जो शरीर होता है एकदम चिकन होता है, एकदम उस पर रूखर रूखर नहीं होता है, एकदम चिकन होता है। तो उस पर क्या लगाया जाता है? यही लगाया जाता है यानी प्लास्टर पे पीओपी लगाया जाता है। तो इसलिए हम कहें कि मूर्तियों के साँचे बनाने में क्या करते हैं? मूर्तियों के साँचे बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब तीसरा नंबर में लिख लीजिए कि पेंट करने में। अब गांव वाला पेंट नहीं कि जो पेंट मारा गया जो पेंट मारा गया हो गया, लेकिन वह नहीं जो शहर में ज्यादा सब चलता है जो कि एकदम चिकन होता है, जो एकदम चिकन होता है वो भी प्लास्टर पीस का उपयोग से होता है चिकन। तो ये इसलिए हम कहे कि पेंट करने में पहला हम लिखे कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में, और दूसरा लिखे कि मूर्ति को साँचे बनाने में। जो कि आप लोग देखे होंगे कोई भी मूर्ति उसका जो चेहरा या जो शरीर होता है वो एकदम चिकना होता है, वो रुखरा नहीं होता है। तो इसीलिए यानी प्लास्टर पीस पीओपी के लिए जो पेंट करने में आप लोग शहर में देखे होंगे, शहर में जाकर जैसे कि आप लोग कोई भी शहर सिटी में चलेंगे आजकल वही पेंट चल रहा है जो कि एकदम चिकना होता है। ऐसे गांव में के नहीं कि जो सीमेंट पर पेंट मारा गया वो नहीं, वो तो रुकना होता है। लेकिन हम देखे हैं कोचस या हमारे शहर का नाम है आसपास कोचस, तो वही जो वहाँ देखे हैं कि जो चिकना होता है प्लास्टर पीस उस पर उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इतना कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा है कि मूर्ति के साँचे बनाने में, तीसरा है कि पेंट करने में। अब आइए हम इससे आगे चलते हैं। इस पाठ में यही पढ़ना है। अब आइए हम कुछ बेसिक पढ़ा लेते हैं। देखिए हम क्या पढ़े, पहले हम पढ़े कि धोबना सोडा क्या होता है, धोबना सोडा बनाने का विधि होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तब दूसरा नंबर प्लास्टर पेस्ट क्या होता है, प्लास्टर पेस्ट का रासायनिक नाम क्या होता है, प्लास्टर पेस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप फिर पढ़े कि इसके बनाने का विधि क्या होता है। अब आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है वह बताते हैं। हमारा शरीर पूछता है कि हमारा शरीर किस पीएच पारस पर कार्य करता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2024 में पूछा गया था कि हमारा शरीर यानी आप लोग का भी शरीर, हमारा भी शरीर, सब कोई का शरीर जो होता है वह किस पीएच पारस पर कार्य करता है, यानी किस पीएच मान पर कार्य करता है। तो हम कहेंगे 5.6 से लेकर ना 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है, यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच में कार्य करता है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नंबर यह है कि पेट में किस
अम्ल का निर्माण होता है, यानी पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। तो हम लिखेंगे पेट में HCl अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है, यानी पेट में हमारा HCl अम्ल का निर्माण होता है जिसका पीएच मान 1.4 होता है, जिसका पीएच मान 1.4 होता है। यानी पहला है कि पेट में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है, तो पेट में हम लिखे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान 1.4 होता है। तो यह दो ऑब्जेक्टिव था जो कि हमसे छूटा था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि हमारा शरीर किस पीएच पर कार्य करता है। तो हमारा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच पर कार्य करता है। पेट में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है, तो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान जो होता है वह 1.4 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ लिए होंगे। अब आइए एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में पूछा जाता है। तो कौन क्वेश्चन है, तो देखिए हम बताते हैं, जो कि हम बताए थे लेकिन उसका प्रयोग नहीं किए थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। मान लीजिए कोई धातु है और जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है यह पूछ रहा है। तो मान जाइए कि सोडियम यानी सोडियम एक धातु है, अम्ल हो गया H2SO4 तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O बन जाता है। यानी हम लिखेंगे जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता है। मान जाइए कि कोई अम्ल, मान जाइए कोई धातु है, धातु में क्या हो जाता है Na होता है, Na मान जाइए सोडियम है प्लस अम्ल हो गया HCl जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2 हो जाता है। यानी NaCl प्लस H2 होता है। NaCl क्या होता है, लवण होता है, H2 क्या होता है, जल होता है। तो लिखेंगे जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम धातु है प्लस अम्ल हो गया HCl, सोडियम धातु प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O बना देता है, यानी लवण प्लस जल बना देता है। यही होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो नमक और एक जल बनता है, यानी लवण और जल बनता है। तो हम वही लिखे हैं जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो यही पढ़ना था। अब आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बताते हैं कि जब अधातु का ऑक्साइड, हम धातु अधातु में पढ़ेंगे, अभी नहीं है, इसके बाद वाला पाठ में पढ़ेंगे धातु अधातु। देखिए कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, करता है। तो हम लिखेंगे जिंक, यानी जिंक जो होता है वह अम्ल और क्षार दोनों धातु से यानी
कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? ये तो सोडियम लिख लीजिए, सोडियम पता ही जिंक लिख लीजिएगा। तो हम पहला बताए कि जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण परत जल बनता है। सोडियम जैसे कि मान लीजिए धातु है, HCl मान लीजिए कि कोई अम्ल है, जब अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 यानी लवण प्लस जल बनता है। कौन सा धातु है जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो हो जाएगा जिंक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह सब समझ गए होंगे। मान जाइए कि कहीं कहीं मान लीजिए हम आइए अब कुछ पदार्थ देते हैं और इसका रासायनिक नाम लिखते हैं। पदार्थ मान लीजिए मान जाइए कि है पदार्थ है, पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम हो जाएगा रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र यह बीच में पाई हो गया। पदार्थ मान जाइए कि एक साधारण नमक है, पहला लिखिए एक साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। कहीं कहीं दे दिया होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो H2SO4 हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो HCl हो जाता है। यानी साधारण नमक का सूत्र NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, यह आप लोग अब जानते होंगे। अब आइए हम अमोनिया मीथेन का, अमोनिया का होता है NH3 और मीथेन का क्या होता है? मीथेन का होता है CHO। अब भारी गैस का क्या होता है? शुष्क। भारी गैस का होता है, भारी गैस का शुष्क बर्फ का क्या होता है? शुष्क बर्फ भारी गैस शुष्क बर्फ का होता है CO2 और भारी गैस का होता है H2O। यानी D2O होता है, D2O यह होता है। देखिए शुष्क बर्फ का CO2 और भारी गैस का D2O। अब आइए हम पढ़ लेते हैं क्रिस्टल सोडा का। आप लोग ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का पढ़े होंगे। ग्लूकोज का C6H12O6 हो जाता है ग्लूकोज का। एल्कोहल यानी सोडा एसा का, सोडा इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट यह होता है। अब मान लीजिए चूना संगमरमर का क्या होता है? तो इसका होता है, यानी चूना पत्थर कहते हैं, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होता है। मान जाए विरंजक चूड़ का, विरंजक चूड़ आप लोग को पढ़ाए हुए है, इसका होता है कैल्शियम, माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब बताएंगे बैकिक सोडा का, तो बैकिक सोडा का हम बताए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बैकिक सोडा का जो खाने वाला होता है उसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। दोगुना सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट। डेका हाइड्रेट होता है। प्लास्टर पेरिस का, POP का, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, एक बेटा 2H2O होता है POP का। अब मान लीजिए कि नीला थोथा दिया है, नीला थोथा दिया है, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O होता है। और मान लीजिए कहीं कहीं दिया होगा कि जिप्सम का क्या होता है?
जिप्सम का क्या होता है, तो हम बताए थे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट सल्फेट इंटू 2H2O होता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं दे दिया होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का तो MgOH के होल 2 हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं दिया होगा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब बुझा हुआ चूना का क्या होता है, हुआ चूना का क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का होता है सी ए या OH के होल 2 होता है। यही आप लोग को याद कर लीजिएगा, जहाँ से 2 नंबर फिक्स है। पहला नंबर इस साधारण नमक का क्या होता है, NaCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। अमोनिया के NH3 होता है। मीथेन के CHO होता है। शुष्क बर्फ का क्या होता है, CO2 होता है। भारी गैस का क्या होता है, D2 होता है। अब ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। और सोडा ऐसा के सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आप लोग यह तो जानते होंगे, तो बेसिक है। पहले साधारण नमक NaCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, अमोनिया के NH3, मीथेन के CHO, और फिर शुष्क बर्फ के D2O, भारी गैस के D2 होता है, और शुष्क बर्फ के CO2, और ग्लूकोज के C6H12O6 होता है। सोडा ऐसा के सोडियम कार्बोनेट होता है। और संवर्धन के यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विरंजक फ्लू के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब धोबना सोडा के सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अब पीओपी का सोडियम कार्बोनेट 1/2H2 होता है। और नीला थोथा का होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O होता है। आज जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है MgOH के होल 2 होता है। अब फेन होता है बिना बुझा हुआ चूना का CaO, अब बुझा हुआ चूना के के OH के होल 2 होता है। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। अब यह जो पाठ है अम्ल क्षार लवण, यह खत्म हो गया, यानी द एंड हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से वीडियो देखकर और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर का यहाँ से आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यह याद कर लीजिएगा, यानी रिवीजन कर लीजिएगा। कल से होगा धातु एवं अधातु, यानी पाठ 3 होगा। तो आप लोग कल जुड़िएगा। और इसका आज ऑब्जेक्टिव शाम का होगा, तो मैं इतना पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।